Hello friends, welcome to EV Rise. Today we will know about Tesla Model S launching in India. आज हम लोग जानेंगे टेस्ला कैसे इंडिया में अपने कदम रख रहा है और टेस्ला को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं और टेस्ला इतनी अच्छी कारें और इतनी अच्छी जो इसकी फैसिलिटीज़ हैं वो उसके बारे में हम आज जानेंगे। टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है एंड टेस्ला ऐसे ही बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, क्योंकि ये अपने ईवी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा ब्रांडिंग में और ईवी चार्जिंग फैसिलिटी हो गए वो उसमें बहुत आगे हैं एज़ कंपेरिजन टू अदर ईवी कंपनी इन द वर्ल्ड। तो टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी होने के साथ साथ इसकी जो फीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और ये इतना आसानी से इन्हें नहीं मिला है। बहुत मेहनत की है इन्होंने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड बनने में। तो इन्होंने टेस्ला का जो सिस्टम है कि वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते हैं। टेस्ला अपना कार्स डायरेक्ट सेल नहीं करता और लाइक जो अदर ब्रांड्स हैं जो कि सेल करते हैं लाइक फ्रेंचाइजी मॉडल के बेसिस पे, टेस्ला वैसा बिल्कुल भी नहीं करता। टेस्ला का बिजनेस मॉडल बहुत ही डिफरेंट है, डायरेक्ट सेल करने का नहीं है, डायरेक्ट सेल करने का है। और ये जो सर्विस होता है इनका वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कंपेरिजन टू अदर ईवी ब्रांड। तो टेस्ला जो है वो दिन रात मेहनत करके आज यहाँ पे पहुँचा है। तो टेस्ला को आदमी क्यों इतना पसंद कर रहा है, क्यों लोग इतना पसंद कर रहे हैं? तो टेस्ला का जो बिगेस्ट ऑब्स्टेकल है वो ईवी एडॉप्टेशन में वो था चार्जिंग फैसिलिटी। तो उन्होंने चार्जिंग फैसिलिटी को दूर करने का प्रयास किया है। आने वाला टाइम पे चार्जिंग फैसिलिटी को और भी इम्प्रूव किया जाए, उसके लिए टेस्ला दिन रात एक कर रहा है। टेस्ला ये कतई नहीं चाहता है कि आपका एक्सपीरियंस उनके साथ बेकार हो। तो वो ईवी ब्रांड के साथ साथ उनका बहुत 2-3 एलाइड कंपनी भी है जो कि आगे जानेंगे हम लोग। जैसे कि टेस्ला अपने जो बिज़नेस मॉडल में सबसे ज़्यादा फोकस करता है बैटरी और चार्जिंग स्टेशंस पे, क्योंकि ये दोनों का कंपोनेंट नहीं रहेंगे तो टेस्ला की गाड़ियाँ उनके पास से नहीं बिकेंगी या फिर आने वाला टाइम पे लोग उनसे नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि जो ईवी का जो मॉडल है वो ऐसा मॉडल है कि अगर आप बैटरी और चार्जिंग स्टेशंस नहीं बनाएंगे तो वो आपका ईवी किस काम का नहीं रहेगा। तो जो टेस्ला है वो अपने आप को डेली इन परफॉर्मेंस के थ्रू और उनका जो बिज़नेस मॉडल है उसमें वो डेली आगे ही बढ़ते जा रहे हैं और वो अपने इस बिज़नेस को बहुत ही सीरियस लेते हैं। और वो मास प्रोडक्शन के अलावा जो स्टोरेज प्रोडक्शन होता है बैटरी का और चार्जिंग फैसिलिटी, इनको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि टेस्ला के जो गाड़ियां हैं वो इतनी महंगी होने के बावजूद भी लोग क्यों खरीदते हैं। टेस्ला की गाड़ियां में क्या क्या खूबियां हैं वो आज हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड वी विल नो अबाउट द टेस्ला फीचर्स एंड व्हाई इट इज़ सो ब्रांड क्रिएटिंग इमेज ऑफ फॉर ईवी। डायरेक्ट सेल्स, सबसे पहला कि ये कस्टमर को डायरेक्ट सेल करते हैं। अदर फ्रेंचाइजी मॉडल में कस्टमर को उनके पास जाना पड़ता है, लेकिन टेस्ला ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। और इसी कारण से टेस्ला जो कंपटीशन है वो उसको बीट करती है। तो कंपटीशन शुड बी किल्ड देन यू आर अ ब्रांड। दूसरा, होम सर्विस। होम सर्विस इन्होंने ऐसा चालू किया है कि आपका जो एक्सपीरियंस है उसको एनहांस करने के लिए इन्होंने होम सर्विस चालू किया है। और इसके कारण से वो ब्रांड के साथ साथ आपके जो फैसिलिटी है लाइक
आप डे टू डे लाइफ में बहुत ही बिजी रहते होंगे और वगैरह वगैरह, तो आपको ये सब का दिक्कत ना हो, तो इसके लिए इन्होंने होम सर्विस चालू किया, जो कि एक आने वाले टाइम पे मील का पत्थर साबित होगा ऐसे ईवी ब्रांड के लिए। अगर जो ईवी ब्रांड जो बना रहा है उसके साथ साथ अगर वो सर्विस केटर नहीं कर पाएगा लोगों को, तो फिर वो ब्रांड नहीं रह पाएगा। तो टेस्ला ने ये बात बखूबी ही जान ली है, और टेस्ला इस बात को समझते हुए उनका जो अदर फैसिलिटी है लाइक चार्जिंग स्टेशंस, बैटरी स्टोरेज और बैटरी पावर एनहांसिंग, ये सब में वो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो उनको एनहांस कर सकें, और उनके जो उनसे जो टेस्ला से जो उम्मीदें हैं वो और बढ़ सकें। तो टेस्ला इज़ नेलिंग इट। टेस्ला डजंट वांट टू मेक anybody feel sad with the company, so they are making huge amount of batteries into them. तो सुपर कार चार्जर जो कि नेटवर्क है इनका बहुत अच्छा है एज कंपैरिजन टू अदर कंपनी। इसी के कारण टेस्ला जो है वो ईवी ब्रांड में और भी ज़्यादा अपने आप को आगे ला पा रहा है। अगर आप देखेंगे कि कोई भी कंपनी लॉन्च कर रही है, तो कम्पीट करने के लिए ईवी में, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल में, उसको इन दो चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बैटरी और चार्जिंग फैसिलिटी। अगर आपकी बैटरी कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी, लाइक रेंज नहीं अच्छा होगा, स्पीड नहीं अच्छा होगा, टॉर्क नहीं अच्छा होगा, या फिर मोटर का जो पावर होता है वो अच्छा नहीं होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उसके साथ अगर वो अच्छा नहीं होगा, तो कोई भी ईवी पे स्विच नहीं करेगा। तो ईवी पे स्विच करने के लिए, यानी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच करना है, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए किसी भी कंपनी को मार्केट में लॉन्च करना होगा। लेकिन टेस्ला ये सब बहुत पहले ही कर चुका था। टेस्ला डिज़ाइन वाइज, टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग फिनिशिंग वाइज, आपका चार्जिंग वाइज और पावर वाइज, ये सारे मुद्दों पर वो पहले ही ध्यान दे चुका था, और उसको इस चीज़ में ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं थी। टेस्ला ने अपना जो सिस्टम है उसको अदर कार मेकर्स को भी बेचना चालू किया, ताकि लाइक उनके जो कुछ कार प्रोडक्ट्स होंगे वो उसको डिफरेंट ब्रांड को भी बेचना चालू किया उन्होंने। इसके साथ साथ वो अपना एक जो ईवी में है वो धीरे धीरे और आगे बढ़ते गए। इसके कारण से क्या होता है कि जो कंपटीशन है वो पहले ही उन्होंने किल कर दिया है। अगर आप कोई ब्रांड लाइक बन चुके हैं, और इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है कि बन चुके हैं और बन रहे हैं। तो टेस्ला एक बन चुका है, तो बनने वाले ब्रांड को वो कंपोनेंट सेल कर रहा है, तो उन्होंने कंपटीशन ऑलरेडी किल कर चुका है। तो इसके कारण से वो टेस्ला को बीट कर ही नहीं सकते। इस कारण से टेस्ला चार्जिंग फैसिलिटी में तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपका अदर कंपोनेंट्स में भी वो अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि टेस्ला को क्यों इतना सपोर्ट मिल रहा है, डिस्पाइट मतलब कि इतना महंगा है, लेकिन क्यों इतना सपोर्ट मिल कैसे रहा है ना। तो टेस्ला को सपोर्ट मिलने का एक सबसे बड़ा रीज़न है, इनकी खासियत है कि ये कस्टमर सर्विस को कभी भी अनदेखा नहीं करते। एज़ कंपैरिजन टू आप बहुत सारे ब्रांड हैं, आपका खुद का भी अगर एक्सपीरियंस अगर ख़राब रहा होगा, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप उस ब्रांड के पास नहीं जाएंगे। तो टेस्ला इस बात को बखूबी जानता है कि कैसे उन्हें मार्केट में लीड करना है और कैसे उन मार्केट को अपने साथ बनाए रखना है। मार्केट किसी की मोनोपोली हमेशा तक नहीं हो सकती है, तो टेस्ला इस बात को बहुत पहले समझ चुका है। टेस्ला अपने जो फीचर्स है, लाइक उनके जो
ब्रांड क्रिएशंस में हो गया या फिर डिज़ाइनिंग वाइज हो गया या फिर जो उनका जो चार्जिंग फैसिलिटी हो गया, वो ऐसे ही नहीं ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बेटर सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो टेस्ला एक इमर्जिंग है और इंडिया में भी ये लॉन्च हो रहा है। तो इंडिया में लॉन्च कैसे होगा, ये उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। कैसे क्या करना है नहीं करना है, वो बहुत बड़े लेवल पे वो प्लानिंग कर रहे हैं। बिकॉज इंडिया में आने वाले टाइम पे आप देखे ही होंगे कि कितना मीम बना था कि हाउ टेस्ला विल रन, टेस्ला कैसे चलेगी, यहाँ के सड़कें बहुत अच्छी नहीं हैं वगैरह वगैरह। तो टेस्ला को इन सब से चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ब्रांड क्रिएशन में वो बिलीव रखते हैं और ब्रांडिंग करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर इनको कार मैन्युफैक्चर करना होता तो सिर्फ कार मैन्युफैक्चरिंग पे ही रहते, बट इनका बैटरी स्टोरेज कंपनी हो गया, फिर आपका चार्जिंग फैसिलिटी कंपनी हो गया, और भी बहुत सारी कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा, बट वो आज हम नहीं जानेंगे। लेकिन ये हम ज़रूर जानेंगे कि उनको इन सब चीज़ों में आ गए वो, तो वो ऑलरेडी कंपटीशन है नहीं। लाइक जो चार्जिंग फैसिलिटी का होता है या फिर जो आपका बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी का होता है, जो एग्जिस्टिंग डीजल या पेट्रोल मार्केट क्रिएट करते हैं। तो इन्होंने उस चीज़ को बखूबी ही अलग कर दिया है मार्केट से, और ये पता नहीं चलने देते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कोई परेशानी होने वाली है। तो इनका सबसे बड़ा खासियत है कि ये आपको पता नहीं चलने देते हैं कि आपको आने वाले टाइम पे परेशानी होने वाली है। और अगर आने वाले टाइम पे आपको परेशानी होगी ही नहीं, तो ईवी पे स्विच करने में, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। तो टेस्ला जो डिज़ाइन वाइज है, परफॉर्मेंस वाइज है, और आपका अदरवाइज़ ये बहुत ही अच्छा है। थैंक यू।